हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आइगन क्लासेस। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, अब हम चला रहे हैं सोम, ठीक है, जो जिसकी हमारी लगभग 7 वीडियो हो चुकी हैं, ये 8वीं वीडियो है। चलिए, और एक हमारा सेकंड है BM बिल्डिंग मटेरियल, ये ख़त्म हो चुका है इसी यूट्यूब चैनल पर, जिसकी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी हमारे डिस्क्रिप्शन में। अगर आप PYQ करना चाहते हैं SSC JEE के कंप्लीट सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर आपको सोम फर्स्ट नंबर पे सोम की है और सेकंड नंबर पे BM बिल्डिंग मटेरियल की आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें मैं और एक आपके कपिल सर आपको कंप्लीट BM कपिल सर ने कराई है, जो आपको कंप्लीट BM करा चुके हैं वे, और सोम अब फिलहाल टाइम पे चल रही है। इसकी 7 वीडियो हो चुकी हैं और 8वीं वीडियो ये वाली है, ठीक है। चलिए सोम स्टार्ट करते हैं। अगर आपको कोई भी एक चीज़, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में, अगर आप PYQ कर रहे हैं अपने आप से और आप किसी भी क्वेश्चन में अटक रहे हैं, मतलब कोई क्वेश्चन आपको समझ नहीं आ रहा, या कोई उसका सॉल्यूशन समझ में नहीं आ रहा, या फिर उसमें कोई दिक्कत आ रही है, तो आप हमारे टेलीग्राम पर जाएं। आइगन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल ग्रुप है हमारा, ठीक, उस पर जाएँ और उस पर फ़ोटो भेज दें, या तो मैं या आपके कपिल सर दोनों में कोई ना कोई आपको उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करके आपको सेंड कर देंगे या आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास आज की, ठीक है। प्रिंसिपल स्ट्रेस आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। प्रिंसिपल स्ट्रेस के मैं आपके लिए कुछ फॉर्मूला लिखाया हूँ पहले, अब फिर उसके बाद में इसके क्वेश्चंस करेंगे जो आज तक PYQ में आए हुए हैं प्रिंसिपल स्ट्रेस के। प्रिंसिपल स्ट्रेस का जो हमारा फर्स्ट बेसिक फॉर्मूला है, सिग्मा एक्स डैश प्रिंसिपल स्ट्रेस, सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस के 2 टो XY कोस थीटा साइन थीटा। ये हमारा अगर कोई प्लेन है, वर्टिकल प्लेन से जो हम नापते हैं वो है थीटा, ठीक है, ये हमारा थीटा। और ये सिग्मा एक्स, ये हमारा प्रिंसिपल प्लेन पर सिग्मा एक्स है, और ये हमारे नॉर्मल प्लेन पर अगर हमारे इसकी बात करें तो ये है सिग्मा एक्स, ये है सिग्मा वाई, और ये है सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई, यह है सिग्मा वाई नॉर्मल प्लेन पर। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये है सिग्मा एक्स बार, ठीक है, अगर सिग्मा एक्स की तरफ लग रहा है। अब प्रिंसिपल प्लेन पर टो XY, सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स अगर दे रखे हैं, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला है सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कोस थीटा साइन थीटा प्लस के टो XY कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूले तब यूज़ करने हैं जब आपके पास थीटा हो और टो XY हो, या और सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई हो। अगर ये नहीं है टो XY, तो इस टर्म को हम 0 कर देंगे, ठीक है, तो सिर्फ इस टर्म को ही हम यूज़ करेंगे। अगर हमारे पास टो XY नहीं है तो टो XY 0, तो कंप्लीट टर्म में 0 हो जाएगी। अब सेकंड बात करते हैं, अगर हमें थीटा प्रिंसिपल प्लेन का थीटा निकालना हो, tan 2 थीटा इज इक्वल टू 2 टो XY अपॉन में सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, ये हमारा थीटा निकालने का फॉर्मूला। प्रिंसिपल प्लेन ये तो हमने निकाल लिया, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई अलग अलग। अगर मैं मैक्सिमम प्लेन और मिनिमम प्लेन की बात करूँ, डेट ये है मैक्सिमम सिग्मा और एक है मिनिमम सिग्मा P1 और सिग्मा P2। इसका फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई 2 प्लस माइनस 1/2 रूट ओवर सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर प्लस के 4 टो XY का स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट फॉर्मूला बताते हैं। अगर मैं शेयर स्ट्रेस का थीटा निकाल लूँ, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का अगर मैं शेयर निकाल लूँ, ठीक है, थीटा निकाल लूँ, तो उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स अपॉन में 2 टो XY, जो हमने पहले पढ़ा था, ठीक है, हमने पहले पढ़ा था tan 2 थीटा P इज इक्वल टू 2 टो XY ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। ये था हमारा प्रिंसिपल प्लेन का। अगर हमें प्रिंसिपल प्लेन का ये है शेयर स्ट्रेस एट अ मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस का अगर मैं थीटा निकाल लूँ, थीटा, तो इसका फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा टो इज इक्वल टू -1 अपॉन 2 टो XY ओवर सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई। माइनस में सिर्फ
इनवर्स ला जाएगा। ठीक है, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है। अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस निकालने के लिए सिग्मा इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू, नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला निकालने के लिए, दैट इज नॉर्मल स्ट्रेस या स्ट्रेस इनवेरिएंट भी बोलते हैं हम इसे, स्ट्रेस इनवेरिएंट। टो इन अ प्लेन, अगर मैं टो मैक्स निकालना चाहूँ किसी भी प्लेन पर, ठीक है, तो प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा P1 मैक्सिमम माइनस सिग्मा P2 मिनिमम बाई टू। ठीक है, ये है टो मैक्स एट अ प्रिंसिपल प्लेन पर। ठीक है, चलिए, एक टो मैक्स का फॉर्मूला होता है हमारा टो मैक्स इज इक्वल टू 1/2, ये वाला। ठीक है, एक ही है टो मैक्स का हमारा फॉर्मूला 1/2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस के 4 टो एक्स वाई। चलिए, अब नेक्स्ट नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा नॉर्मल स्ट्रेस के लिए सिग्मा एन इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू प्लस के सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू कोस टू थीटा प्लस के सिग्मा एक्स वाई साइन टू थीटा। नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल शेयर स्ट्रेस का फॉर्मूला है सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू साइन टू थीटा। चलिए, अब टेंजेंशियल स्ट्रेस सिग्मा एक्स वाई इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 बाई टू साइन टू थीटा। एक तो ये फॉर्मूला याद कर लो, ये फॉर्मूला याद कर लो, और जी ये और ये वाला। ठीक है, ये आपके मैक्सिमम पूछने वाले क्वेश्चंस हैं, ये कुछ फॉर्मूलेज हैं जो आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस मिलेंगे इनसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अब मोहर सर्कल की बात, मोहर सर्कल ही हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस दर्शाता है। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पर थीटा होता था यहाँ पर 2 थीटा होगा। ठीक है, जो वहाँ पे थीटा होता था, अगर मैं इस प्रिंसिपल प्लेन की बात करूँ, अगर इस प्रिंसिपल की प्लेन की बात करूँ, ठीक है, अगर ये यहाँ पर थीटा है, ये 2 थीटा है, तो उस जगह जो हमने पहले फॉर्मूला लगाए थे वहाँ पर थीटा रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, 2 थीटा की जगह थीटा रिप्रेजेंट होगा, बस इतना अंतर है। और इसमें सेंटर, ठीक है, अगर मैं मोहर सर्कल के सेंटर की बात करूँ तो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाई टू कोमा 0। ठीक है, ये है इसका सेंटर, और रेडियस होता है 1/2 सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस के 4 टो एक्स वाई का स्क्वायर। ठीक है, और एक होता है इसका ही रेडियस का दूसरा फॉर्मूला होता है सिग्मा P2 माइनस सिग्मा P1 बाई टू। ठीक है, ये हमारा इसका सेकंड फॉर्मूला होता है रेडियस का। अगर हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन है तो उससे होता है प्रिंसिपल मैक्सिमम माइनस मिनिमम बाई टू। अगर हमारे पास नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस के टो एक्स वाई का 4 टो एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, रूट में 1/2। ये है हमारा रेडियस। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अगर कोई भी दो प्लेन एंगल थीटा बना रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेस एलिमेंट मोहर सर्कल में, वही प्लेन दो एंगल जो बनाएंगे वो 2 थीटा बनाएंगे। ठीक, ये मैंने आपको बता दिया है सबसे शुरू में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में। द एंगल बिटवीन प्रिंसिपल प्लेन एंड द प्लेन ऑफ मैक्सिमम शेयर। ठीक है, ये प्रिंसिपल प्लेन और मैक्सिमम शेयर प्लेन के एंगल डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, कितना एंगल होता है। चलिए, यह है हमारा नॉर्मल प्लेन जिस पर मैं प्रिंसिपल प्लेन निकालने वाला हूँ। ये हमें सिग्मा एक्स, ये आपको पता ही होगा, ये सिग्मा एक्स डायरेक्शन में सिग्मा एक्स, वाई डायरेक्शन में सिग्मा वाई, और मैं सिर्फ बाई एक्सियल लोडिंग ले रहा हूँ। ठीक है, बाई एक्सियल। ठीक, अब मैं सपोज ये हमारा है प्रिंसिपल स्ट्रेस एट थीटा पर। अगर मैं इस प्रिंसिपल स्ट्रेस पर प्लेन निकाल लूँ, ये है हमारा प्लेन इस प्रिंसिपल स्ट्रेस पर। इस प्रिंसिपल स्ट्रेस पर जो हमारा P1 और ये आएगा P2। अब इस थीटा का तो हमें पता नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा कि कितने थीटा पर हमारा मैक्सिमम मतलब कितने थीटा पर हमारा क्या नाम है प्रिंसिपल प्लेन होगा, इसका तो हमें पता नहीं। लेकिन हमें इस चीज़ का पता होता है कि अगर हमारे पास प्रिंसिपल प्लेन है, ये प्रिंसिपल प्लेन है, ठीक है, ये है प्रिंसिपल प्लेन, अगर इस पर मैं 45 डिग्री का बाइसेक्टर डाल लूँ, ठीक, और यहाँ पर अगर मैं प्लेन बनाऊँ, ये बनेगा हमारा मैक्सिमम शेयर प्लेन। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम शेयर प्लेन कितने एंगल पर, 45 डिग्री पर। ठीक है, इसे हम 45 डिग्री पर भी कह सकते हैं, 45 डिग्री पर, और इसे कर सकते हैं 180 प्लस 90 प्लस 45, डेट इज इक्वल टू 135 डिग्री। 45 डिग्री और 135 डिग्री पर हमारा मैक्सिमम
शेयर प्लेन होता है, ठीक है, मैक्सिमम शेयर प्लेन होता है 45 डिग्री पर और दी 135 डिग्री पर। अगर हमारे किसी भी क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ऐसा आया हुआ है कि जिसमें दोनों ऑप्शन दे हुए हैं, तो उसमें हम कौन सा करेक्ट मान लेंगे? ये भी ऑप्शन दे रखा है, ये भी ऑप्शन दे रखा है, तो प्रियोरिटी देंगे हम 45 डिग्री को। फर्स्ट प्रियोरिटी देंगे 45 डिग्री को और सेकंड प्रियोरिटी देंगे 135 डिग्री को। तो 135 इज करेक्ट वन, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर है 135। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन केस ऑफ बाई एक्सियल स्ट्रेस। बाई एक्सियल स्ट्रेस मैंने आपको बाई एक्सियल, ट्राई एक्सियल और यूनी एक्सियल की एक वीडियो बना रखी है, आप देखना चाहे इसमें देख सकते हैं, लेकिन चलो बाई एक्सियल स्ट्रेस बता देता हूँ। बाई एक्सियल स्ट्रेस होता है सिर्फ तो दो प्लेन पर लगता है। बाई का मतलब दो, एक्सियल मतलब नॉर्मल एक्सियल लोड, ठीक है, एक्सियल मतलब नॉर्मल लोड। तो बाई एक्सियल नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, बाई एक्सियल ये जो होता है, जो ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये है बाई एक्सियल, ठीक है, जिसमें सिर्फ दो फोर्स होते हैं या दो स्ट्रेस होते हैं, वो बाई एक्सियल होता है। बाई एक्सियल फोर्स बात करें तो दो फोर्स होंगे, बाई एक्सियल स्ट्रेस की बात करें तो स्ट्रेस हो गए, सिग्मा एक्स और सिग्मा वाई और सिग्मा एक्स, ठीक है। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। इन केस ऑफ बाई एक्सियल स्ट्रेस, ठीक है, बाई एक्सियल का पता लग गया। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाय, जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेस इज गिवन बाय, ठीक है, जो मैक्सिमम वैल्यू है शेयर स्ट्रेस की, वो कब होगी, उसका फॉर्मूला क्या होता है? तो मैं इसका फॉर्मूला लिखाया था आपको, टो मैक्स का तो फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई 2, ये है इसका फॉर्मूला। अब देखते हैं इसमें से कौन सा सही है। डिफरेंस ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, डिफरेंस ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस मतलब कि सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई, अगर ये हाफ कह देता तो ये सही होता, गलत है, ठीक है, गलत। सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस, सम तो हो ही नहीं सकता। हाफ ऑफ द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस, हाफ ये भी सही है हाफ, लेकिन ये सम की जगह अगर डिफरेंस होता तो ये करेक्ट हो जाता, तो इसलिए ये गलत है। नॉन ऑफ दिस इज करेक्ट वन, ठीक है, नॉन ऑफ दिस करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इफ द नॉर्मल स्ट्रेस ड्यू टू लॉन्गिट्यूडनल एंड ट्रांसवर्स लोड ऑफ अ बार sigma 1 and sigma 2 respectively, a tangential component of the stress inclined plane through the theta to the longitudinal load, ठीक है। नॉर्मल स्ट्रेस दे रखे हैं सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2, नॉन लॉन्गिट्यूडनल सिग्मा 1, ट्रांसवर्स सिग्मा 2, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल है हमारा सिग्मा 1, लॉन्गिट्यूडनल है सिग्मा 1 और ट्रांसवर्स है हमारा सिग्मा 2 रेस्पेक्टिवली। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस इंक्लाइंड प्लेन थीटा, इंक्लाइंड प्लेन थीटा, तो टू द लॉन्गिट्यूडनल लोड इज, ठीक है, तो हमें लॉन्गिट्यूडनल लिखा रखा है, ठीक है, तो हमें स्ट्रेस निकालना है, ठीक है, थीटा इतने पर। तो मैंने सिग्मा एक्स का आपको फॉर्मूला बताया था, ठीक है, सिग्मा एक्स का, अगर सिग्मा एक्स डैक्स का सिग्मा एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस के सिग्मा वाई कोस स्क्वायर थीटा प्लस के 2 तो एक्स वाई साइन थीटा कोस थीटा, ये फॉर्मूला था, ये जीरो है तो ये टर्म हो जाएगी हमारी जीरो, ठीक है, इसे हटा दो, बस बचा ये। अब इसमें सिग्मा एक्स की जगह 1 रख दो और सिग्मा एक्स की जगह 2 रख दो। अब देखिए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है।
सिग्मा 1 साइन स्क्वायर थीटा, सिग्मा 2 कोस स्क्वायर, तो बी इज करेक्ट वन। ठीक है, ये फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया था। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ही मैंने आपको फॉर्मूला लिखवाए हैं, तो उसी फॉर्मूले से करना है। और 2xy दे नहीं रखा तो ये सेकंड टर्म हमारी 0 हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, कौन सी स्टेटमेंट सही है, इस स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और देखते हैं। द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज कांस्टेंट, द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज कांस्टेंट। सिग्मा x प्लस सिग्मा y इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। इसे हम एक चीज़ जो बोलते हैं, जो मैंने आपको अभी बताया था, स्ट्रेस इनवेरिएंट। ठीक है, स्ट्रेस इनवेरिएंट। ठीक, इसे हम स्ट्रेस इनवेरिएंट भी बोलते हैं। स्ट्रेस इनवेरिएंट, INVARIANT। ठीक है, ये ए है, ANT, स्ट्रेस इनवेरिएंट। इसे हम स्ट्रेस इनवेरिएंट भी बोलते हैं। इस चीज़ को हम स्ट्रेस इनवेरिएंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज करेक्ट। सेकंड की बात करें, द सम ऑफ द नॉर्मल स्ट्रेस इज वेरिएबल। जब कांस्टेंट हो गए तो वेरिएबल तो हो ही नहीं सकता। पहली बात तो हमारा क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हो गया है, लेकिन हम सारे पढ़ते हैं। द सम ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस इज डिपेंड ऑन योर प्लेन, गलत। ठीक है, डी हो ही नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। स्ट्रेस ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन इज 0। सही है, प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेस होगा वो 0 होगा। शेयर स्ट्रेस ऑन अ प्रिंसिपल प्लेन इज मैक्सिमम, रॉन्ग। शेयर स्ट्रेस इज मिनिमम, रॉन्ग। अब देखिए, आपको मैं प्रिंसिपल स्ट्रेस का बताता हूँ कि प्रिंसिपल प्लेन होता क्या है। प्रिंसिपल प्लेन होता है जिस पर, ये है हमारा कोई प्रिंसिपल प्लेन। प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस पर शेयर स्ट्रेस 0 हो। इस पर तो 0 होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस पर शेयर स्ट्रेस 0 हो, मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, या प्रिंसिपल प्लेन, उसे ही प्रिंसिपल प्लेन बोल लेंगे जिस पर शेयर स्ट्रेस 0 होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट, इस पर मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। ठीक है, इस प्लेन पर मैक्सिमम स्ट्रेस होगा। नहीं, इसके 45 डिग्री पर मिनिमम होगा। टेंशन हो या कंप्रेशन, ठीक है, ये डिपेंड करेगा आपके लोडिंग नेचर पर कि हमारा मैक्सिमम कंप्रेशन स्ट्रेस है या मैक्सिमम टेंशन स्ट्रेस है। ठीक है, वो आपके लोडिंग नेचर पर डिपेंड करेगा कि लोडिंग कंप्रेशन पर लग रहा है या टेंशन पर लग रहा है। ठीक है, प्रिंसिपल प्लेन की दो खास मैंने बात बता दी आपको। एक तो शेयर स्ट्रेस ऑलवेज 0 और शेयर स्ट्रेस ऑलवेज 0 और दी स्ट्रेस इज मैक्सिमम। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस इज मैक्सिमम, इट इज़ अ प्रिंसिपल प्लेन। ठीक है, वही प्रिंसिपल प्लेन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द स्टेटमेंट ऑफ प्योर शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस बाय। द स्टेटमेंट प्योर शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस बाय स्टेट। ठीक है, चलिए ऑप्शंस पढ़ते हैं। प्योर शेयर स्ट्रेस इज प्रोड्यूस बाय, ठीक है, टेंशन इन द डायरेक्शन एट अ इक्वल कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शंस, इक्वल टेंशंस इन द 2 डायरेक्शंस, इक्वल कंप्रेशन इन 2 डायरेक्शन एंड नॉन ऑफ दिस। देखिए पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है, टेंशन इन, देखिए प्योर, ये कह रहा है, पहले तो क्वेश्चन समझते हैं कि ये 4 ऑप्शन में से जो प्योर शेयर स्ट्रेस प्रोड्यूस कौन से ऑप्शन में होगा। ठीक है, 3 में से तो होगा और जी चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई सा नहीं है। ठीक है, एक बार और क्वेश्चन समझिए कि इन 3 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा डायग्राम बनेगा या ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें से प्योर शेयर स्ट्रेस की कंडीशन है। ठीक है, चलिए ए बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। टेंशन इन अ 1 डायरेक्शन एंड इक्वल टू कंप्रेशन इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ठीक है,
टेंशन इन वन डायरेक्शन एंड इक्वल टू परपेंडिकुलर इन अदर डायरेक्शन। ठीक है, नेक्स्ट बात इस ऑप्शन की बात करते हैं। अगर हमारे पास कोई स्क्वायर टाइप का है, उसका एक जो डायगोनल है वो है टेंशन और एक डायगोनल जो है वो है कंप्रेशन। ठीक है, एक डायगोनल कंप्रेशन है और एक डायगोनल हमारा टेंशन है। तो इसमें क्या होगा इस सिस्टम में कि ओनली ऑन अ प्योर शेयर स्ट्रेस हमारी जनरेट होगी। ठीक है, प्योर शेयर स्ट्रेस और वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन में ये हमारी प्योर शेयर स्ट्रेस जनरेट होगी ओनली प्योर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ए इज़ करेक्ट वन। बी की बात करें, बी ऑप्शन की, द इक्वल टेंशन इन अ टू डायरेक्शंस। ठीक है, इन दोनों में अगर टेंशन है, ठीक है, ए हो गया हमारा। अब मैं बी की बात करूँ, अगर दोनों में टेंशन है तो अगर दोनों में टेंशन है तो ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, इक्वल इन कंप्रेशन, अगर कंप्रेशन भी होगा दोनों में तो भी ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ए इज़ करेक्ट वन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब प्रिंसिपल प्लेन आर सब्जेक्टेड टू नॉर्मल स्ट्रेस ओनली, टेंजेंशियल स्ट्रेस ओनली, नॉर्मल स्ट्रेस एज वेल एज टेंजेंशियल स्ट्रेस ओनली, नॉन ऑफ दिस। मैंने आपको जब हमने पहले इससे लास्ट क्वेश्चंस किया था तो उसमें मैंने बताया थी आपको एक स्टेटमेंट कि प्रिंसिपल प्लेन वो प्लेन होता है जिस पर ओनली नॉर्मल स्ट्रेस हो। तो ए इज़ करेक्ट वन। तो जिस पर नॉर्मल स्ट्रेस है, ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट वन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। व्हेन अ मेंबर इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल टेंसाइल लोड, greatest normal stress is equal to, when a member is subjected to axial tensile load, तब किसी मेंबर पर एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा हो। वैसे तो इसकी हिंदी ये है, चलिए और मैं आपको समझाता हूँ। कोई मेंबर है, इस पर एक्सियल टेंसाइल लोड लग रहा है, ठीक है, पी, मैंने मान लिया पी लग रहा है। ठीक है, इस पर एक्सियल टेंसाइल लोड, द ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू, तो इस पर ग्रेटेस्ट नॉर्मल स्ट्रेस कितनी होगी। ठीक है, अगर लोड पी लग रहा है तो मैं स्ट्रेस में इसमें पी लगा सकता हूँ, मैं सिग्मा लगा सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी जो मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस होगी, ठीक है, तो इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा, मैक्सिमम स्ट्रेस होगी है। ठीक है, ओनली वन प्लेन की बात कर रहा है। वैसे कंप्लीट फॉर्मूला क्या होता है, टो इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला होता है, इसे हम नहीं करके हम सीधा ये लिख रहे हैं सिग्मा बाई 2, क्योंकि एक सिग्मा 0 है। ठीक है, बस यूनि एक्सियल की लोडिंग की बात कर रहा है, तो बाई 2। अगर थीटा हमारा 45 है, ठीक है, थीटा हमारा 45 है, तो टो इक्वल टू सिग्मा बाई 2, तो सिग्मा इक्वल टू 2 तो हमारा जो स्ट्रेस होगा वो कितना होगा, हाफ ऑफ द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, हाफ ऑफ द शेयर स्ट्रेस, ट्वाइस द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस, या नॉन ऑफ दिस, ट्वाइस द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, सी इज करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द रेशो ऑफ द टेंजेंशियल एंड द रेशो ऑफ टेंजेंशियल एंड नॉर्मल स्ट्रेस, रेशो ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस एंड नॉर्मल स्ट्रेस का नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ द स्ट्रेस ऑन द इंक्लाइन प्लेन थीटा। ठीक है, जिसमें इंक्लाइन प्लेन थीटा है, तो वह डायरेक्शंस ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, तो इन्होंने टेंजेंशियल एंड नॉर्मल कंपोनेंट दोनों पूछा है। इसका अगर मैं टेंजेंशियल और नॉर्मल कंपोनेंट की बात करूँ, इनका रेशो ऑलवेज द टेन थीटा। ठीक है, ये आपको याद रखना है, मात्र 10 सेकंड का क्वेश्चन है ये। ठीक है, और जी अगर मैं इसे सोल्व करने की बात करूँ तो सोल्व करते हैं सिग्मा एन। अगर नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूँ तो सिग्मा एन इक्वल होता है सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, और जी टो की बात करें तो सिग्मा साइन थीटा कोस थीटा। ये दो फॉर्मूले आपको देखने हैं। ठीक है, ये जो मैंने फॉर्मूले लिखाए थे उन्हीं से ही आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अब मैं इनका डिवाइड कर दूँ, टेंजेंशियल अपॉन नॉर्मल।
मैं इसे तो सिग्मा, अगर मैं इसे डिवाइड करता हूँ, ठीक है, इसका रेशो पूछा है, तो सिग्मा साइन थीटा कोस थीटा ओवर सिग्मा कोस स्क्वायर थीटा, एक स्क्वायर से ये खत्म, सिग्मा सिग्मा साइन अपॉन कोस दैट इज इक्वल टू tan थीटा। करेक्ट वन इज tan थीटा, सी इज करेक्ट वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फॉर द सच एलिमेंट ओनली अंडर द नॉर्मल स्ट्रेस रेडियस ऑफ द मोर सर्कल इज, ठीक है, सच एलिमेंट अंडर द नॉर्मल स्ट्रेस द रेडियस ऑफ द मोर सर्कल, नॉर्मल स्ट्रेस रेडियस ऑफ द मोर सर्कल। अगर मैं नॉर्मल स्ट्रेस की बात करूं, सिग्मा एक्स मतलब सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वन सिग्मा, और जी सिग्मा बस ओनली सिग्मा, और जी सिग्मा वाई इक्वल टू माइनस सिग्मा, ये है हमारे नॉर्मल स्ट्रेस की कंडीशन, ठीक है ना, नॉर्मल स्ट्रेस अंडर द नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है। अब मैंने रेडियस का आपको फॉर्मूला बताया था, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाई टू, मतलब ये प्रिंसिपल प्लेन है P1, नॉर्मल स्ट्रेस P2, सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2, ठीक है। चलिए सिग्मा P1 सिग्मा माइनस माइनस सिग्मा बाई टू इज इक्वल टू 2 सिग्मा बाई टू इज इक्वल टू सिग्मा। तो रेडियस कितनी है हमारी, सिग्मा, तो करेक्ट आंसर इज ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलिए। आज प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा ख़त्म हो गया, ठीक है, आज की वीडियो में प्रिंसिपल स्ट्रेस हमारा ख़त्म हो गया है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस के सारे फॉर्मूले और लगभग जितने क्वेश्चन आए हुए थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ, ठीक है। चलिए अब एक चीज़ और, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो मैंने इसके सारे कंप्लीट जो जितने भी मैंने सेशंस करा चुका हूँ वे सब मैंने डिस्क्रिप्शन प्ले लिस्ट बनाकर डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, जिसमें आपको पहली ही डिस्क्रिप्शन में जो पहली लिंक होगी, ठीक है, वो सोम की है, और जो दूसरी लिंक है वो हमारी BM की है, ओनली BM बिल्डिंग मटेरियल्स, BMC नहीं, अभी कंक्रीट हमारा हुआ नहीं है, ठीक है, कंक्रीट हमारा अभी हुआ नहीं है, कंक्रीट भी करेंगे, ठीक है, कंक्रीट इसमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी अलग से चैप्टर है, जो अलग से सब्जेक्ट है जो हम इसमें कराएंगे, ठीक है। चलिए, और अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी आपको दिक्कत है हमारे रिलेटेड जो हम जिसे आपको हम सोल्व कर सकते हैं, ठीक है, किसी भी तरह का, तो आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम आइगन क्लासेस के नाम से टेलीग्राम है, और उसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन के साथ साथ अबाउट सेक्शन में, हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में जाएं और वहाँ पर भी आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर वहाँ पर आपको नहीं मिल रही है तो आप हमारे टेलीग्राम के अबाउट सेक्शन में जाकर वहाँ पर हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन हो सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।